हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश में अघोषित आपातकाल, जांच एजेंसियों का हो रहा है खुलकर दुरुपयोग, रोहित ठाकुर का आरोप। जिस संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसे चाहे जेल में डाल दो। जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव बॉन्ड भाजपा का देश का सबसे बड़ा घोटाला है। रोहित ठाकुर ने आज यहां पार्टी जिला अध्यक्षों एवं अग्रणी संगठनों से प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए कहा कि शिमला संसदीय सीट पर इस बार हर हाल में जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रमुख गढ़ रहा है। फौजियों को भेजे जाएंगे पोस्टल बैलेट, मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे देश भर में तैनात सैन्य जवान। जहां कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 21,542 सैन्य जवानों को ई ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट भेजे जाएंगे, जिससे सैन्य जवान अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि ये पोस्टल बैलेट पेपर सभी 17 सेगमेंट्स में भेजे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी जिला में आरंभ किया गया। दिव्यांगों से लेकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में 1642 मतदान केंद्र स्थापित किए गए तथा इन मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे लोगों को मतदान करने में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। एचआरटीसी बनाएगा म्यूजियम, 50 साल की पुरानी यादों को संजो कर रखेगा निगम। जो हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने 50 वर्षों के सफर और पुरानी यादों को संजो कर रखेगा। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन एचआरटीसी मुख्यालय में एक म्यूजियम भी बनाएगा। इस म्यूजियम में निगम अब तक की खरीदी गई बसों के मॉडल रखे जाएंगे। एचआरटीसी मुख्यालय में बनाए जाने वाले म्यूजियम में बसों के मॉडल 1960 से लेकर अब तक है। मॉडल को देखकर साफ साबित होगा कि निगम ने इन 50 वर्षों में कितनी तरक्की की है। प्रबंधन द्वारा तैयार किए जा रहे बसों के मॉडल को उनके वर्ष अनुसार म्यूजियम में सजाया जाएगा। महिला सम्मान के लिए सड़क पर भाजपा, मंडी में कांग्रेस के खिलाफ रोष रैली, कई नेता हुए शामिल। जो भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर जहां चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए संज्ञान लिया है, वहीं भाजपा भी इस मुद्दों को चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने बुधवार को महिला सम्मान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ रोष रैली निकालते हुए सड़कों पर उतरकर इसकी शुरुआत कर दी है। भाजपा इस मुद्दों को लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटों पर जोर शोर से उठाते हुए महिला मतदाताओं को अपने साथ करने का प्रयास करेगी। इसी रोष रैली के बहाने भाजपा ने मंडी सीट पर अब चुनावी उद्घोष भी कर दिया है। इस रोष रैली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बोटलिंग प्लांट से शराब से लदा ट्रक गायब, टाहलीवाल में आबकारी विभाग ने किया था सीज, 474 में से 442 पेटी साफ। जो आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा टाहलीवाल में सीज किए गए शराब बोटलिंग प्लांट से 473 पेटी शराब सहित जब्त किया ट्रक गायब हो गया। हालांकि अमराली बीटन के पास से ट्रक जब्त कर लिया गया, लेकिन ट्रक से 442 पेटी शराब गायब हो गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने पुलिस के पास बोटलिंग प्लांट के सुपरवाइजर कृष्ण कुमार निवासी जीरकपुर मोहाली के खिलाफ पुलिस के पास से मामला दर्ज करवाया है। पुलिस शराब मामले को लेकर गहन तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एक्साइज विभाग द्वारा 15 मार्च 2024 को टीम सहित टाहलीवाल स्थित बोटलिंग प्लांट परिसर का निरीक्षण किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान परिसर में खड़े ट्रक की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से लेकर जा रही 474 पेटी शराब बरामद हुई। इस दौरान गाड़ी चालक शराब से संबंधित दस्तावेज टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। देसी अंग्रेजी शराब और ENA में अल्कोहल की डिग्री में भी अंतर पाया गया। यहाँ पर चंडीगढ़, अरुणाचल व गोवा आदि राज्यों की विद आउट लेवल शराब का स्टॉक भी शामिल पाया गया। हिमाचल प्रदेश समेत इन राज्यों में 2 दिन होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जब उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन 29 से 30 मार्च को मौसम करवट लेगा। इस दौरान इन राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम में यह बदलाव एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने 29 और 30 मार्च के लिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
जयराम बोले, जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34-34 होगी उस दिन भाजपा की सरकार होगी। जो नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34-34 होगी उस दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। बाकी विधायकों पर जयराम ने कहा कि उन्होंने भाजपा के प्रति समर्थन जताया था, उनको टिकट देकर पार्टी ने नैतिकता निभाई है। मैं कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है, मैं सुख की सरकार की विधायक की शहनाई बच चुकी है, इसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। मैं सरकार बनने के बाद विधायकों को भी सीएम मिलने का समय नहीं देते थे। आशीष शर्मा बोले, हार के डर से इस्तीफा नहीं किया स्वीकार, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जब विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए आजाद विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से विधानसभा में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सभी आजाद विधायक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गृह जिला में विकास कार्य करवाए होते तो इस्तीफे की पेशकश के अगले दिन ही इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। मैं सरकार को डर है कि 6 सीट के साथ आजाद विधायकों की 3 सीट भी भाजपा के खाते में चली जाएगी। वह हमारी पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले भाजपा मंडल हमीरपुर व उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अप्रैल से शुरू होगा पंडो डैम के पास नेशनल हाईवे, अंतिम दौर में चला हुआ है काम। हिमाचल प्रदेश के पंडो डैम के पास बीती बरसात में क्षतिग्रस्त हुए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 1 अप्रैल से शुरू होने की तारीख निर्धारित कर दी गई है। यह तारीख NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तय की है। अगस्त 2023 में भारी बारिश के कारण पंडो डैम के पास कैची मोड़ वाला नेशनल हाईवे का हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज होकर डैम में समा गया था। इसके बाद यहां पर हाईवे को बहाल करने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसे पूरा करने में करीब 7 महीनों का समय लगा है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को नापना होगा चुनावी चुनौतियों का पहाड़। जब बागियों और निर्दलियों को गले लगाने के बाद बदले हालातों में पहाड़ को नापने की राह में फूल कम कांटे ज़्यादा बिखरने लगे हैं। मैं ऊना से लेकर हमीरपुर, कांगड़ा से लेकर लाहौल स्पीति में बगावत इसकी तस्दीक कर रही है। मैं नुकसान की संभावनाओं से सतर्क भाजपा ने उपचुनाव से जुड़े सभी 9 हलकों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश छेड़ दी है। मैं आला नेताओं को मनोबल के मोर्चों पर झोंक दिया गया है, लेकिन बगावत आसानी से शांत होगी दावा नहीं किया जा सकता। मैं उधर कांग्रेस में अभी प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजेंद्र राणा बोले, बिकाऊ कहने पर सीएम सुक्खू पर करेंगे मानहानि का दावा। जी हां, विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा सरहागढ़ में विधानसभा में कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है और कभी भी वेंटिलेटर का बटन बंद हो सकता है। हिमाचल के उपचुनाव ही नहीं बल्कि देश भर में लोकसभा चुनाव भी भाजपा बहुमत के साथ जीतेगी। वह मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। वह सीएम सुक्खू सबूत दे कि धन बल से कौन बिका है। जल्द ही मुख्यमंत्री को इसे लेकर नोटिस भेजा जाएगा और हम उन पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। राणा ने कहा कि उनके कार्यों को रोका जा सकता था और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के कार्यों के कागज डस्टबिन में फेंके जा रहे थे। वे भाजपा में बगावत पर कहा कि सभी से मिल बैठकर बात की जाएगी। मैं 14 माह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री तनाशा बन गए हैं। मैं सरकार को सुक्खू नहीं बल्कि उनकी मंत्रिमंडली चला रही है। मैं सचिवालय में मंत्रियों के कमरों में सीएम के मित्र बैठते हैं। मैं प्रदेश में दोबारा से डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं सरकार में बहुमत से विधायक हैं, मैं जिन पर पहरा बिठाया गया है, मैं ताकि वो भाग न जाए। कांग्रेस सरकार गिरेगी और 10 से 11 जून नहीं होगा। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी व पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार को भविष्य में मात्र झूठ बोलने और प्रदेश का विकास रोकने के लिए याद किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को हमीरपुर पहुंचने पर भाजपा मंडल पदाधिकारियों व समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वहीं NSUI ने राजेंद्र राणा को काले झंडे दिखाए। मंडी जनजैली सड़क मार्ग पर कार खाई में गिरी, 6 घायल। कुल्लू में गाड़ी ने 2 युवकों को मारी टक्कर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत मंडी जनजैली सड़क मार्ग पर गालसाकरा के पास एक कार देर रात को समय करीब खाई में गिर गई। में हादसे में चालक सहित 6 लोग घायल हुए हैं। मैं सभी को उपचार के लिए जनजैली अस्पताल में लाया गया है, जहां से इनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया है। मैं बताया जा रहा है कि कार शिकारी देवी को जा रही थी, वह अचानक हादसे का शिकार हो गई। मैं अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। मैं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर SP साक्षी वर्मा ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कंगना रनौत की राजनीतिक एंट्री से हिमाचल से दिल्ली तक सियासत गर्म। जब मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की एंट्री ने हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म कर दी है। मैं सक्रिय रणनीति में उनकी एंट्री के बाद भाजपा एकजुटता का संदेश देकर कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी जंग के लिए जुट गई है। मैं कंगना के साथ भाजपा भी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। मैं उधर मंडी की जंग में कंगना के उतरने से कांग्रेस में भी प्रत्याशी के सवाल पर मंथन चिंतन जोर पकड़ चुका है। मैं कंगना की सियासत में एंट्री के बाद उन्हें निशाना बनाने के चक्कर में कांग्रेस खुद ही उलझकर रह गई है।
धर्मशाला में 12 साल बाद चेन्नई और पंजाब होंगे आमने सामने। ये एक दशक बाद धर्मशाला में आईपीएल के मैच में पंजाब की टीम चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भिड़ेगी। में 5 मई को पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और 9 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा। में अब तक धर्मशाला में चेन्नई की टीम ने पंजाब के साथ 2 मैच खेले हैं, में जबकि रॉयल चैलेंजर ने 1 मैच खेला है। में 18 अप्रैल 2010 को पंजाब और चेन्नई के बीच आईपीएल का मैच खेला गया था। में इसमें धोनी कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने पंजाब को 6 विकेट से पराजित किया था। नशा छोड़ो अभियान के तहत बाइक रैली 29 मार्च को। जो इंडियन ऑयल और अमर उजाला के सौजन्य नशा छोड़ो अभियान के तहत धर्मशाला में बाइक रैली का आयोजन होगा। 29 मार्च को सुबह 10 बजे दुम्मू शाह मेला मैदान दाड़ी से इस रैली का आगाज होगा। वह दाड़ी मेला मैदान से रैली शुरू होते हुए बाइक रैली बड़ोल पुलिस थाना कोतवाली बाजार और फरसंटगंज और मैकलॉडगंज के बाद पर्यटन स्थल भागसूनाग पहुंचेगी। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया जाएगा। वह बाइक रैली के दौरान हेलमेट पहनना और यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। इस जागरूकता रैली में भाग लेने के लिए इच्छुक 2 पहिया वाहन चालक अमर उजाला के 9736000385 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तारा देवी मंदिर में भंडारा देना है तो करना होगा 9 साल का इंतजार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर में अगर आज श्रद्धालुओं के लिए रविवार को भंडारा बुक करवाया जाए तो 9 साल के बाद बारी आएगी। वह मंदिर में रविवार के भंडारे के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। रविवार के भंडारे के लिए बुकिंग करवाने पर 2032 की तारीख मिल रही है। वह मौजूदा समय में मंदिर में 2014 में बुक करवाए गए भंडारे रविवार को हो रहे हैं। वह तारा माता पर श्रद्धा और रविवार को छुट्टी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते लोगों का रविवार के दिन भंडारा करवाने का रुझान रहता है। वह 3 से 3.5 हजार श्रद्धालु रविवार के दिन भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही देश विदेश से भी श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए तारा देवी पहुंचते हैं। मैं तारा देवी मंदिर प्रबंधक अनिल सांडिल ने बताया कि मंदिर में 2014 के रविवार के लिए बुक करवाए गए भंडारे करवाए जा रहे हैं। अब बुकिंग करने पर 2032 और 2033 में भंडारा करवाने का मौका मिल पाएगा। कांगड़ा में होटल बुलाकर प्रोफेसर ने रेप छात्रा से किया रेप, मदद के नाम पर मिटाई हवस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में छात्रा से रेप के आरोप में केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार यानी कि 28 मार्च को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर राजेंद्र कुमार उम्र 44 वर्षीय ने शोध विषय बदलने के लिए छात्रा से यौन संबंध बनाने की मांग की। में कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने छात्रा से कहा कि अगर वह उसकी शर्तों से सहमत होगी तो वह उसकी मदद करेगा। वह पुलिस ने बताया कि इसके बाद प्रोफेसर उसे एक होटल में ले गए। वह कांगड़ा के सहायक पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने कहा कि यह मामला तब सामने आया जब छात्रा ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत की। वह अपनी शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके प्रोफेसर ने उससे रेप किया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 1 अप्रैल तक बढ़ा ईडी रिमांड। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हिरासत गुरुवार को 4 दिन बढ़ाते हुए 1 अप्रैल कर दी गई है। में राउज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने ईडी के अनुरोध और श्री केजरीवाल का पक्ष सुनने के बाद हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया है। में ईडी पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अरविंद केजरीवाल पर हिरासत के दौरान पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए अदालत के समक्ष 7 दिनों की अतिरिक्त हिरासत की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य लोगों के सामने श्री केजरीवाल से पूछताछ की जानी है। मैं अपना पक्ष खुद रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध नहीं किया और कहा कि ईडी उन्हें जितने समय तक अपनी हिरासत में रखना चाहे वो रहने को तैयार है। मैं ईडी के आदेश पर 6 दिनों की हिरासत अवधि पूरी होने पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को फिर उन्हें विशेष अदालत में पेश किया। मुख्यमंत्री ने विशेष अदालत के समक्ष खुद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका मकसद किसी भी तरह से उन्हें फंसाना है। जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, हिमाचल की सड़कों से खत्म होंगे टोल बैरियर, ऐसे बचेगा वक्त। ये टोल प्लाजा पर ब्रेक, फास्टैग रिचार्ज और थोड़ी देर का इंतजार, इन सब मसलों से जनता को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। मैं दरअसल हिमाचल सहित देश भर में जल्द ही अब नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है, मैं जिससे आपको टोल प्लाजा पर ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस सिस्टम के बाद आपको अपनी गाड़ी टोल प्लाजा पर रोकनी नहीं होगी। मैं न ही रफ्तार को धीमा करना होगा, मैं खुद सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के जरिए आपके खाते से टोल टैक्स कट जाएगा। मंडी से प्रतिभा, हमीरपुर से रायजादा, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चंडीगढ़ में फाइनल कर दिए 2 नाम।
चंडीगढ़ में बुधवार को हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कांग्रेस ने लोकसभा की 2 सीटों मंडी और हमीरपुर पर सहमति बना ली है। मंडी सीट पर वर्तमान सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम ही फाइनल किया गया है। वह खुद भी बैठक में मौजूद थे। उनकी ओर से रखे गए संदेहों को भी बैठक में चर्चा में लिया गया। हमीरपुर सीट पर ऊना से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का नाम भी तय हो गया है। हालांकि टिकट पर अंतिम फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी दिल्ली में करेगी। इस बैठक में कांगड़ा और शिमला सीटों को लेकर चर्चा फाइनल नहीं हो पाई है। मैं इन दोनों सीटों का फैसला दिल्ली में होगा। मैं कांगड़ा सीट पर कांग्रेस ने आशा कुमारी और संजय चौहान, जबकि शिमला सीट पर विनोद सुल्तानपुरी, अमित नंदा और दयाल प्यारी का नाम पैनल में रखा है। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ है कि विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस अभी स्थितियों पर नजर बनाए रखे। मैं इन सीटों पर टिकट उस व्यक्ति को दिया जाए जिसमें जीतने की क्षमता हो। मैं चाहे किसी अन्य दल से आने वाला ही प्रत्याशी क्यों न हो। मैं कांग्रेस से पहले वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा से बगावत करने वाले डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, राकेश कालिया और नालागढ़ में राणा जैसे नेताओं को लेकर फैसला लेगी, जो पहले भाजपा में चले गए थे। वह चंडीगढ़ में हुई चर्चाओं के बाद अब 5 अप्रैल को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। मोदी सरकार में बढ़े महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कारियों को संरक्षण देती है बीजेपी, अलका लांबा का आरोप। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा महिला अपराधों को रोकने में विफल साबित हुई है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सवालों का जवाब देगी, लेकिन वह जवाब देने से बचती रही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक प्रेस वार्ता करके अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। मैं स्मृति ईरानी इससे बचती रही, लेकिन हमने अब उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी है। मैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तमाम मुद्दों पर श्रीमती ईरानी से सवाल पूछे, जिनका उन्होंने ट्विटर पर जवाब दिया। मैं उम्मीद है कि वह प्रेस वार्ता करें, न कि जवाब ट्विटर पर दें। उनका ये रवैया वैसा ही रहा जैसा कोरोना के लॉकडाउन में दिखा था, क्योंकि जब देश में बच्चे महिलाएं सड़कों पर थे तो स्मृति ईरानी अंतराक्षी खेल रही थी। कंगना रनौत के खिलाफ अब तक 8 केस दर्ज, मानहानि और किसान आंदोलन सहित अन्य मामलों में लिया था पंगा। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को पंगा गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि उनके खिलाफ मानहानि सहित किसान आंदोलन पर कमेंट करने से लेकर अन्य मामलों में अब तक 8 केस दर्ज हैं। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर की है। इन मामलों में अधिकतर केस मुंबई, महाराष्ट्र के थाने में दर्ज हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत प्रत्याशी को C7 फॉर्म में अपनी जानकारी साझा करनी होती है। इसके अलावा 2 अखबारों में भी इसका विज्ञापन प्रकाशित करना होता है। मनाली में हिमस्खलन, कांगड़ा का व्यक्ति बर्फ में दबा, शिमला में अज्ञात शव बरामद। पर्यटन नगरी मनाली के जगत सूख के कालू नाले आज दोपहर बाद हिमस्खलन हुआ है। वहीं कांगड़ा का एक व्यक्ति बर्फ के नीचे दब गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बर्फ में दबे व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास जारी किया, लेकिन अभी तक व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला गया है। बता दें कि मनाली SDM रमन शर्मा और DSP मनाली KD शर्मा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। DSP मनाली KD शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार निवासी मोर्चे तहसील द्रोणी जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। KK शर्मा को दूसरी बार मिली हिमाचल बैडमिंटन एसोसिएशन की कमान। हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव में बुधवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी KK शर्मा को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा रमेश ठाकुर को लगातार दूसरी बार संगठन का महासचिव और संजय कालिया को कोषाध्यक्ष चुना गया। ये चुनाव 4 साल के लिए मान्य होंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष व पर्यवेक्षक अजय सिंघानिया, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी RAS नेगी तथा पर्यवेक्षक व सोलन जिला खेल अधिकारी संविंदर केत की देखरेख में हुए एसोसिएशन के चुनाव में विजय ठाकुर, चंद्रशेखर तुर्की, अशोक ठाकुर, विजय कारचू, सुनील मिनोचा और जितेंद्र वेद को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा विभोर शर्मा, अशोक अंगारा, सुमित धोटा, नागेश नेगी, दातुल चौहान और बिलास हंस को संगठन का संयुक्त सचिव चुना गया है।
पहले अपनी टूटी फूटी पार्टी संभाले, फिर बीजेपी पर लगाए आरोप। जी, नालागढ़ के पंजहरा में गुरुवार को जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सुक्खू सरकार कार्य कर रही है उससे उनके अपने ही नेता परेशान हैं। ऐसे में जो आरोप सीएम सुक्खू बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति के लगा रहे हैं, उन्हें अपनी टूटी फूटी पार्टी संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बर्ताव प्रदेश की मौजूदा सरकार ने KL ठाकुर के साथ किया, उसी को देखते हुए आज उन्होंने अपनी सदस्यता को छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है और डैमेज कंट्रोल को लेकर लगातार बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में बीजेपी के पास कोई भी सीट नहीं है। ऐसे में यदि नालागढ़ की सीट बीजेपी जीतती है तो अवश्य ही प्रदेश की राजनीति में सोलन जिला का सम्मान किया जाएगा और 72 पद से सोलन जिला को नवाजा जाएगा। सरकारी डिपो के तेल से आ रही बदबू शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे सैंपल। सोलन शहर के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले सरकारी डिपो उपभोक्ता को डिपो पर मिलने वाला सरसों का तेल दुर्गंध युक्त मिला है, जिसको लेकर व्यक्ति ने स्थानीय पार्षद, खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को शिकायत कर दी है। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग नगर निगम की ओर से सरसों के तेल के 3 सैंपल भरे गए और इसकी गुणवत्ता जाँच के लिए इन्हें CTL लैब कंडाघाट भेजा गया है, जहाँ से 15 दिन में रिपोर्ट आने के बाद सरसों तेल की गुणवत्ता का पता लग पाएगा। मुंबई में जब मेरी बेटी कंगना का घर तोड़ा था तब कांग्रेस ने नहीं दिया साथ, अमरदीप सिंह रनौत ने कहा। एक्ट्रेस एवं मंडी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत के पिता अमरदीप सिंह रनौत ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के प्रति कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता और उनकी बौखलाहट को दर्शाती है। अमरदीप सिंह रनौत ने कहा कि हिंदू धर्म में नारी की पूजा की जाती है और उसी नारी शक्ति के बल पर आज विश्व आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उसी नारी शक्ति के खिलाफ अपनी छोटी सोच का परिचय दिया है। कांग्रेस का यह बयान किसी भी लिहाज से सहन करने योग्य नहीं है। पुराना जुनगा रूट पर बहाल की जाए बसें, चालक परिचालक को मिले पुलिस सुरक्षा। होली पर जुनगा में बस के चालक परिचालक के साथ हुई मारपीट के उपरांत HRTC शिमला ने पुराना जुनगा के लिए जाने वाली सभी बसें बंद कर दी थी, जिस बारे में जुनगा क्षेत्र की जनता में HRTC के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। जुनगा के पंकज सेन, पूर्व BDC सदस्य सीमा सेन, कमल शर्मा, रामलाल, राकेश वर्मा, तरुण वर्मा, मनोज वर्मा सहित अनेक बुद्धिजीवी ने संयुक्त बयान में कहा कि HRTC का यह निर्णय बिल्कुल जन विरोधी है, जिससे क्षेत्र के विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। डाइस वेब पोर्टल के माध्यम से लगेगी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी, डाटा अपलोड करना अनिवार्य। जी हां, SDM एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी नाहन सलीम आजम ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत सभी कर्मचारियों का डाटा डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर इलेक्शन यानी कि डाइस वेब पोर्टल एप्लीकेशन पर डालना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि डाइस वेब एप्लीकेशन में अपलोड डाटा के आधार पर ही कर्मचारियों की निर्वाचन संबंधित ड्यूटियां लगाई जाएंगी। SDM सलीम आजम आज गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। 8 अप्रैल से श्री ज्वालाजी शक्तिपीठ में हर प्रकार के हथियारों पर रहेगा प्रतिबंध, SDM का ऐलान। श्री ज्वालाजी शक्तिपीठ में 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दृष्टिगत ज्वालाजी नगर परिषद क्षेत्र में 8 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल 2024 तक सभी प्रकार के हथियार और विस्फोटक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। SDM ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि श्री ज्वालाजी शक्तिपीठ में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए चैत्र नवरात्र मेलों के दौरान यह निर्णय लिया गया है। SDM ने कहा कि चैत्र नवरात्र सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से बीते, इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।